चलिए आज का जो केस है वो मैं एक सवाल के साथ शुरू करती हूँ। अगर आपको किसी पुलिस ऑफिसर का फोन आए या ऐसा कुछ कि कोई पुलिस ऑफिसर आपके घर में आकर कहे कि इतने पैसे दो वरना तुम पर मैं केस फाइल कर दूंगा या तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, तो आप क्या करेंगे? आपका जो रिएक्शन है वो क्या होगा? आज की ये जो कहानी है वो इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आपने फिल्मों में ही देखा होगा कि कोई नकली ऑफिसर बनकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है, लेकिन यूपी के एटा में असल जिंदगी में एक ऐसी ही दिलचस्प और हैरान करने वाला मामला जो है वो सामने आया है। यहाँ पति पत्नी के झगड़ों को सुलझाने के लिए पुलिस नहीं बल्कि एक फर्जी आईपीएस ऑफिसर को बुलाया गया। अच्छा, आजकल झगड़ा करने का भी अपने मतलब यूँ कह ले कि झगड़ा करना या अपनी बात मनवाने का भी अलग अलग जो है मेथड हो गया है। मतलब आजकल लोग अपनी शर्तों को मनवाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं। खैर, ये नकली ऑफिसर किसी छोटे मोटे धोखेबाज से की तरह नहीं था, बल्कि पूरे रौब दाव के साथ आया और मानो वाकई में कोई असली अधिकारी हो, आला अधिकारी हो, ऐसा लग रहा था वो देखने में। हुआ यूं कि पति पत्नी के बीच किसी बात पर विवाद चल रहा था। आमतौर पर ऐसे मामले में लोग कोर्ट कचहरी या काउंसलिंग सेंटर का रुख करते हैं, लेकिन इस बार पत्नी ने कुछ हटकर सोचा। उसने पुलिस में शिकायत करने के बजाय जुगाड़ लगाते हुए नकली आईपीएस ऑफिसर को बुलाया। और सिर्फ पत्नी ही नहीं बल्कि उसकी बहन यानी साली साहिबा भी इस प्लान में बराबर भागीदार थी। अब जब ये साहब आए तो क्या अंदाज था। पूरी ठसक के साथ बोले, हर महीने पैसे दो वरना ऊपर पहुंचा देंगे। जरा वीडियो भी देख लीजिएगा ध्यान से। जो हूँ सुधीर कुमार से और सर यहाँ के सीईओ हैं श्री नीतीश गर्ग, ठीक है। अब हमको चेकिंग में आप मिले तो हमने जब बैच देखे आईपीएस तो हमको लगा कि अगर हमारे सर्किल में, हमारे थाना क्षेत्र में अगर कोई आईपीएस अधिकारी आए हुए हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका सम्मान करें, उनसे जाके मिलें। हम इसलिए वहाँ पहुँचे। लेकिन जब हमको थोड़ा सा डाउट होना शुरू हुआ, गाड़ी में पिकअप रखी है, वो सब इंस्पेक्टर वाली है जिस गाड़ी से आप आए हैं, और बाकी हम वही जानना चाह रहे थे कि आपसे आप किस बैच के रहने, किस बैच के अधिकारी हैं, कब आप पास आउट हैं, कब आप एग्जाम क्वालिफाई किया आपने। तो गूगल की लिस्ट हमने सारी देख ली, कहीं आपका नाम है नहीं। तो हम आप ही से सुनना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्ट आईपीएस हैं तो आप अपने आप को 2 मिनट में प्रूव कर दीजिए, अगर नहीं है तो बता दीजिए। नहीं तो मैंने मना कर दिया नहीं है तो वर्दी पहनने के कारण। अच्छा, सही नाम बता दीजिए। एचपीएस बुंदेला। पूरा नाम बताएं। हेमंत प्रताप सिंह बुंदेला। हेमंत प्रताप सिंह। देखिए कि किस तरीके से ये लग ही नहीं रहा है कि नकली हैं या फेक ऑफिसर हैं। इस तरीके से इन्होंने गेटअप लिया हुआ है। खैर, अब पति जो है बेचारा क्या करे, पहले से ही परेशान था, लेकिन अब नकली आईपीएस की ये धमकी सुनी तो उसके होश उड़ गए। उसने सोचा, लो जी, अब घर की लड़ाई में फर्जी ऑफिसर भी एंट्री मारने लगे। लेकिन पति ने भी समझदारी दिखाई। उसने इस ड्रामे से बचने के लिए असली पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस आई और तहकीकात शुरू कर दी उन्होंने, तो पूरा माजरा खुलकर सामने आ गया। दरअसल ये नकली आईपीएस कोई और नहीं बल्कि हेमंत बुंदेला नाम का एक शातिर ठग निकला, जो सीतापुर से आकर लोगों को अपने थॉस में लेकर ठगी का धंधा करता था। उसने बकायदा आईपीएस की फर्जी वर्दी पहन रखी थी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खुद को बड़ा अधिकारी बताकर लोगों को डराने धमकाने का काम करता था ये। वहीं असली पुलिस को जब पता चला कि साहब फर्जी हैं, तो उनके भी चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। नकली पुलिस वाले से असली पुलिस वाले ने असली वाला हिसाब कर लिया। पुलिस ने उसे वहीं धर दबोचा और देखते ही देखते पूरा ड्रामा खत्म हो गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कैसे कोई आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ आईपीएस बनकर लोगों को ठग सकता है और लोग उसे सच में मान भी लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर पत्नी और साली को पुलिस पर भरोसा नहीं था तो कम से कम कोई असली वकील ही बुला लेते। लेकिन नहीं, उन्होंने तो सोचा कि सीधा होममेड आईपीएस से तैयार कर लिया जाए।
और भाई साहब ने भी इतने आत्मविश्वास के साथ काम किया कि कुछ देर के लिए तो पति को भी शक हो गया कि कहीं से सच में आईपीएस तो नहीं आ पड़ा है। लेकिन ये जो नकली आईपीएस बनकर घूमने वाले हैं, इनका तो पूरा खेल ही खत्म हो गया। अब इनके खिलाफ आईपीसी की कई धाराएं लगाई जा सकती हैं और मामला सीधा जेल की ओर जा सकता है। देखिए क्या क्या जो धारा है उनमें ये फंस सकते हैं। धारा 170, सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को बेवकूफ बनाना। अगर कोई सरकारी अफसर बनकर या बनने का नाटक करता है तो 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों ही एक साथ उन्हें झेलना पड़ेगा। धारा 171, गलत तरीके से सरकारी पद हथियाना, मतलब बिना किसी हक के अफसर बनकर नाटक करने पर 1 साल की जेल या जुर्माना या दोनों ही। भाई वर्दी पहनकर रौब झाड़ना महंगा सौदा साबित हो सकता है। धारा 419, फर्जी पहचान से धोखाधड़ी। नकली अफसर बनकर कोई खेल करेगा तो 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों ही। यानी जिसने सोचा था कि आईपीएस बनकर मस्ती करेगा वो अब असली जेल की हवा भी खाएगा। धारा 506, जान से मारने की धमकी देना। ये तो सबसे खतरनाक धारा है क्योंकि इसमें 7 साल की सजा या जुर्माना या दोनों ही हो सकती है। धमकाने का जोश ठंडा होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब अगर पुलिस ने इस बंदे को किसी बड़े गैंग या संदिग्ध आरोपी के एंगल से देखा तो इसके हालात और भी खराब हो सकते हैं। ऊपर से अगर पहले भी कोई केस दर्ज है तो जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर जो वर्दी पहनकर दूसरों को डराने निकला था अब खुद जेल के डर से कांप रहा होगा। खैर, इससे 2 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कोई भी वर्दी पहनकर अफसर नहीं बन सकता, और दूसरी, नकली लोगों को असली पुलिस से बचाना जो है वो नामुमकिन है। और लोग भी आजकल काफ़ी सतर्क हो गए हैं क्योंकि वो जो महिला हैं उनके पति ने भी जो है पैनिक नहीं किया। पुलिस उनके घर पर आई लेकिन उन्होंने सबसे पहले यही सोचा कि ये असली पुलिस नहीं हो सकती है, क्योंकि असली पुलिस जो है वो बिना किसी कारण के नहीं आएगी ना घर पे। उन्होंने सबसे पहले सोचा कि ये जो है वो मेरी पत्नी के, या यूँ कह ले कि पत्नी ने किया है, ये वही चीज़ है। और उन्होंने तुरंत जो है इसके बेसिस पे असली पुलिस को बुला लिया और फिर देखिए। लेकिन अगर यही चीज़ अगर पति नहीं समझ पाते या घबरा जाते तो आगे की जो कहानी है वो कुछ और होती। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कृति, धन्यवाद।